Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. अर्लियर क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर. हमने बताया था कि आपको मॉइस्ट एयर क्या होता है. मॉइस्ट एयर बेसिकली इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर. यानी जो हमारी एयर में क्या होती है, कुछ अमाउंट में मॉइस्चर भी होता है, इस वजह से इसको हम मॉइस्ट एयर बोलते हैं. देखिए, हमने पहले बताया था कि जो हमारा ये जो पोर्शन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम एयर कंडीशनिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. और एयर कंडीशनिंग के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. कंफर्ट, ह्यूमन कंफर्ट के लिए भी एयर कंडीशनिंग यूज़ किया जाता है. केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी एयर कंडीशनिंग का यूज़ है. मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. तो देखिए, हम लोगों ने पहले जाना कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो जाना है, ये हमें जानना ज़रूरी है कि हम ये जो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में स्टडी क्यों कर रहे हैं. सबसे पहली बात देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा कि जो भी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लोकेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है. हर एक चीज़ पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है. एक तो होता है कि एसी का जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, वो डिज़ाइन की बात होती है. दूसरा देखिए, जब भी हम एसी की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसी के डिज़ाइन में. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो 6 क्लाइमेटिक जोन है इंडिया का, अलग अलग जोन की जो एम्बियंट टेम्परेचर वेरिएशन है थ्रू आउट द ईयर, जो ह्यूमिडिटी वेरिएशन थ्रू आउट द ईयर है, ये हर क्लाइमेटिक जोन का अलग अलग है. तो जो भी हम एसी डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली हर क्लाइमेटिक जोन के लिए वो क्या होगा, थोड़ा सा उसका फीचर जो है दूसरा होगा. तो अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं, जो हम ये जान रहे हैं कि जो एसी की डिज़ाइन हो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो बेसिकली कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर पे. किस पे कर रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर, जिसकी वजह से ही हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में. ठीक है. अब देखिए, एक चीज़ और बहुत अहम बात है यहाँ पे नोट करने के लिए. देखिए, जो अगर हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, तो देखिए 4 फैक्टर हैं हमारे ह्यूमन कंफर्ट के लिए. पहला हमारा जो फैक्टर होता है वो हमारा होता है एम्बियंट टेम्परेचर. एम्बियंट टेम्परेचर. दूसरा हमारा क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आरएच जिसको बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और तीसरा हमारा एयर की स्पीड क्या है. ठीक है ना, एयर वेलोसिटी से बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर क्या है. और चौथा हमारा जो है दैट इज़ द एयर क्वालिटी. ये 4 फैक्टर मिला के हमारे कंफर्ट को डिज़ाइन करते हैं. सपोज है, देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो भी हमारे फेवर में चीज़ें नहीं होंगी. बहुत कम ह्यूमिडिटी है तो भी हमको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और बहुत कम ह्यूमिडिटी दोनों क्या करती है, हमको एडवर्स इफेक्ट करती हैं. तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है आरएच का, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 60% जो होता है हमारे कंफर्ट के लिए होता है. ठीक है, ये डिज़ाइन की बात है. और एम्बियंट टेम्परेचर अगर हम बात करें, इट इज़ अराउंड 22-23 डिग्री सेल्सियस है हमारा. इसके अलावा एयर की स्पीड भी, यानी जो एयर की वेलोसिटी स्पीड जो है, वो पर्टिकुलर स्पीड से जब हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट करती है तो भी हमारे कंफर्ट लेवल को वो इंक्रीज़ करती है. एयर क्वालिटी, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए एयर में. अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा तो भी हम कंफर्ट फील नहीं करेंगे. तो ये 4 फैक्टर को मिला के एक टर्म बनाया जाता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव टेम्परेचर. ठीक है, यही हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कंफर्ट के लिए. ये तो हम कंफर्ट की बात कर रहे हैं. इसके अलावा जो भी हम पढ़े ह्यूमिडिटी के बारे में, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है. जैसे केमिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज़ कराना होता है तो भी हम उसका यूज़ करते हैं. कहीं से ह्यूमिडिफिकेशन कराना हो, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अगर वो ड्राई है, उसमें मॉइस्चर बढ़ाना हो तो भी उसका यूज़ करते हैं. तो ये बात की बात है, पर्टिकुलर जो यूज़ है ये इन सब चीज़ों का, वो हमारा बेसिकली सिस्टम डिज़ाइन के काम पे आता है. तो जो सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें कई तरह के प्रोसेस होते हैं जिनको हम साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं. अब साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस में कई तरीके का है, जैसे हीटिंग है, कूलिंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, ड्यूमिडिफिकेशन है, और इन चारों का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसलिए मैंने आपको बताया कि यही बात सिंपल, हम यही जानते हैं कि ठंडी के दिनों में क्या है, ठंडी के दिनों में हमें क्या करना होता है, हवा को गर्म करना होता है, और गर्मी के दिनों में हवा को ठंडा करना होता है. इसके अलावा ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेयर की, वो अलग अलग जगह पे चेंज होती रहती है. इसको भी हमें रिक्वायर्ड लेवल पे ले आना पड़ता है हमारे कंफर्ट के लिए. ये तो साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस की बात हो रही है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू कि हीटिंग होगा, कि कूलिंग होगा, कि ह्यूमिडिफिकेशन होगा, कि ड्यूमिडिफिकेशन होगा. ये हमारी प्रोसेस की बात है. अब देखिए, ये जो प्रोसेस है, ऑब्वियस सी बात है, हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
हर प्रोसेस में हीटिंग की वैल्यू चेंज होगी, कूलिंग की वैल्यू चेंज होगी, ह्यूमिडिफिकेशन की चेंज होगी, ड्यूमिडिफिकेशन की चेंज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, हम डिज़ाइन करने के लिए कि हमारा कितना हीटिंग है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर अलग अलग एयर की प्रॉपर्टी क्या है, मॉइस्ट एयर की, उस पर क्या ह्यूमिडिटी है, ठीक है, कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या है कि जब हम देखिए एयर कंडीशनिंग क्या है, एयर कंडीशनिंग हम बना रहे हैं, उसमें डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, ठंडी और गर्मियों के दिन में और ऑलराउंड ईयर अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। इन प्रोसेस की जो डिज़ाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि मान लीजिए हमारा घर है, हमारा घर अभी बनारस में है या फिर अगर घर किसी का चेन्नई में है, तो उन दोनों में कितना डिफरेंस होगा एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो साइकिल डिज़ाइन उस हिसाब से करते हैं। अब ये डिज़ाइन करने के लिए जो भी एसी कंपोनेंट है, एयर कंडीशनिंग कंपोनेंट है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर वहाँ की क्या है, एयर के बारे में स्टडी करना पड़ता है। जिसके एयर का स्टडी मतलब वहाँ की जो सराउंडिंग है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो ये जो एयर प्रॉपर्टी है वो बहुत अफेक्ट करेगा हमारे एयर कंडीशनर जो सिस्टम है उसके डिज़ाइन को। तो जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमारा आज का टॉपिक है, हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर पढ़ा है। ये सिंग अलग अलग पढ़ा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक क्या है, डीबीटी क्या है, डब्ल्यूबीटी क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है। अब क्या होता है कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं, ताकि हमारा क्या है, हम डिज़ाइन उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पर्टिकुलर डिज़ाइन को हम इस साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे लोकेट कर दें और हम डिज़ाइन पर्टिकुलर जगह की वहाँ पे फाइंड आउट कर लें। तो बेसिकली साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, जो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हमने आपको मोलियर डायग्राम पढ़ाया था, उसमें वाटर का अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ग्राफ के थ्रू उसी तरह देख लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, बस यहाँ पे चीज़ें क्या है, हम मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट। तो फिर से क्लियर करिए, साइक्रोमेट्रिक क्या है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉइस्ट एयर प्रॉपर्टीज़ एंड रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट एयर कंडीशनिंग कैलकुलेशंस, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या, ये जो नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसको हम टी शॉर्ट में TDBT भी कहते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इसको हम क्या करती हैं, एक्स एक्सिस पे लोकेट करते हैं। जब भी आपको, जैसे मोलियर डायग्राम आपको हमने डाउनलोड कराया था, आपने देखा होगा कि एक कलरफुल डायग्राम है, उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ लोकेट हैं। सिमिलरली साइक्रोमेट्रिक चार्ट का भी एक डायग्राम होता है, वो मैं पर्टिकुलर आप लोगों को व्हाट्सअप पे सेंड कर दूंगा, कैसा होता है वो आप लोग देख के समझ जाएंगे। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसको हम लोकेट करते हैं ये एक्सिस पे, ये हमारा। अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे जब एक्स एक्सिस पे लोकेट कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो नॉर्मल एयर का टेम्परेचर है, ठीक है। या तो अगर हीटिंग होगा तो ये लाइन किधर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये दिस इज, ये हमारा क्या है। अगर कूलिंग होगा तो क्या होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक लाइन स्ट्रेट आप देख रहे होंगे, ये वाली, ये ऊपर और एक एरो नीचे है, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है। स्पेसिफिक हमने बताया था मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर, दैट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ऊपर जाएंगे तो हमारा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा और नीचे जाएंगे तो हमारा ह्यूमिडिटी घटेगा। तो ये हमारा स्पेसिफिक, ये वाई एक्सिस पे लोकेट किया जाता है। एक लाइन आपको बीच में ये दिखाई दे रही होगी, ये वाली, ये हमारी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन है, क्या है, RH, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RH। इसका हमने कल बताया था आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे शो करते हैं। कल हमने बताया था कि RH क्या होता है, मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ वाटर वेपर एट सैचुरेशन पॉइंट। तो दिस ऐसे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, ये हो गया। एक यहाँ पे ये वॉल्यूम दिख रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये लाइन हमारी जो शो करती है, ये वाली लाइन है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये है, ये हमारी क्या है, ये लाइन हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसके जस्ट नीचे एक लाइन और है, ये वेट बल्ब टेम्परेचर का लाइन है, क्या है ये, वेट बल्ब टेम्परेचर। हमने बताया था कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। और ये जो लाइन आपकी देख रहे हैं, ये लाइन स्ट्रेट जाएगी इस पॉइंट से ही होते हुए, ये पॉइंट जहाँ होगा ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा, ठीक है। और जब इसी वेट बल्ब टेम्परेचर को आगे बढ़ा देंगे तो इंथैल्पी ऑफ सैचुरेशन, देखिए इंथैल्पी का मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ एयर, तो जब इसको आगे लोकेट कर देंगे तो इंथैल्पी ऑफ सैचुरेशन आपको लोकेट हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक चीज़ आपको समझिए, हमने बताया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
तो हमेशा जो सीक्वेंस होगा सबसे ज़्यादा ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या, वेट बल्ब टेम्परेचर इससे थोड़ा सा कम होगा और ड्यू पॉइंट उससे थोड़ा सा कम होगा। ये इसका सीरीज़ है। ये तब की बात है जब एयर हमारी अनसेचुरेट है। सेचुरेशन कंडीशन में, सेचुरेशन मतलब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाए, 100%। 100% जब हो जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। टी डी बी बराबर टी डब्ल्यू बी बराबर टी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कब, जब सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कैसे लोकेट करते हैं, अभी देखिए इस चार्ट को आप ऐसे समझ लीजिए कैसे लोकेट किया जाता है। हम आपको एक एग्जांपल जब कराएंगे कि सपोज दैट क्या कंडीशन दिया है कैलकुलेशन में कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इतना दिया गया है और इसको लोकेट करिए आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे, तब और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से देखते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे ये लाइन जाएगी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये जाएगी, और साथ में एक वेपर प्रेशर भी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे पॉइंट होगा, पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेंगे ये बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की तरफ। सेम चीज़ जो वेपर प्रेशर हमने इधर दिया है, आप साइड में जब साइक्रोमेट्रिक चार्ट के देखेंगे तो एक लाइन आपकी स्ट्रेट इधर भी खींची रहती है और ये लाइन बेसिकली क्या होती है, वेपर प्रेशर की, ठीक ठीक है। तो वेपर प्रेशर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों क्या होगा, वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसकी लाइन आपको ये शो कर रही है, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये जो लाइन जा रही है ये आपकी क्या है, इस तरह से आप बेड बल्ब टेम्परेचर है और ये हमारा क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कैसे ड्रॉ करते हैं फिर से एक बार समझ लीजिए इसको ड्रॉ करना। अभी आप इस लेक्चर में केवल ये जानेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ को हम इस पे ड्रॉ कैसे करते हैं, कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ कैसे इस पे स्केल पे रहती है। जब हम एक दो इसके एग्जाम्पल करेंगे एक दो लेक्चर के बाद, तब आपको चीज़ें और यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सपोज दैट तरीका करना है, आता है कभी कभी एग्जाम में कि ड्रॉ द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। आपको करना क्या है, एक लाइन ऐसे खींच के, ठीक है, ये आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे, हीटिंग कूलिंग का कर लो। ये आपने कर दिया, एक लाइन खींच दिया, ठीक है। ये क्या है, ये है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक। आपने क्या कर दिया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इधर हीटिंग होगा और इधर हमारा क्या होगा, इधर हीट हो रहा है, इधर हमारा क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, क्लियर। तुरंत आप एक स्ट्रेट लाइन और खींच दीजिए ऊपर, ये आपकी कौन सी लाइन है, और ये ड्रीबीटी हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। ये हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई। सिमिलरली एक लाइन और इधर खींच देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक। आपने पहले हीटिंग कूलिंग कर लिया, एक लाइन वर्टिकल खींची, ये हमारा ह्यूमिडिफाइंग लाइन है, ह्यूमिडिफाइंग, ठीक है ना। और ये डीह्यूमिडिफाइंग है, नीचे क्या है, ऊपर ह्यूमिडिटी बढ़ने वाली लाइन शो कर रही है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये डीह्यूमिडिफाइंग है, नीचे क्या है। तो ये दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए इस तरीके से, एक वर्टिकल लाइन खींच लिए इस तरीके से। अब क्या है, एक लाइन और आप खींच लोगे इसके जस्ट बगल में इस तरीके से, यही हमारी लाइन क्या है, दिस इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन हो गई। इसके जस्ट नीचे से सेंटर पॉइंट से अगर आप जाओगे तो ये जाएगी और ये लाइन चली गई पीछे की तरफ, ये हमारी लाइन आगे चली जाएगी। यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको दिया रहेगा इस तरीके से, ये एंथैल्पी ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। ये लाइन आपको शो कर गई, ठीक है। और यही हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, ये बेड बल्ब टेम्परेचर है। और जस्ट इसके नीचे हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा WBT बेड बल्ब टेम्परेचर, और ये हमारा क्या हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट बेसिकली क्या है, इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉइस्ट एयर प्रॉपर्टीज़। ये मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम किस प्रॉपर्टी को इस डायग्राम में किस तरीके से लोकेट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या जानेंगे, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस। देखिए साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जानने के पहले हमने आपको पहले बता दिया कि पूरी इन कंडीशनिंग में क्या हो रही है, दो चीज़ हो रही है, एक तो कूलिंग हो रहा है, हीटिंग हो रहा है। तो इसके अलावा क्या आ रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है या ह्यूमिडिटी हमारी घट रही है। और जो फिनोमिना होता है समटाइम्स क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब हीटिंग भी होगा
तो ह्यूमिडिफिकेशन भी होगा, ड्यूमिडिफिकेशन होगा, प्लस कूलिंग के साथ ह्यूमिडिफिकेशन होगा, ड्यूमिडिफिकेशन होगा। तो ये अलग अलग प्रोसेस हैं। ये अभी साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। अब हम बात करेंगे साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस की। तो नेक्स्ट क्लास में हम साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस जानेंगे। उसके पहले हम कुछ एक ब्रीफ में शॉर्ट में जानेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना, मतलब कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या अदर मटेरियल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो उसका इफेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो थैंक यू दिस फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।